एक मित्र ने पूछा है, कृपया विष्णु दरबार के विषय में कुछ बताएं। भारतवर्ष में सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म की मान्यता है और वेदों में, वेदांत में ये उल्लेख है कि सृष्टि का जो संचालन हो रहा है इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और आश्चर्य है कि पिछले 30 वर्षों में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर रिसर्च हुआ और अब तो हजारों लोग यूरोप में, अमेरिका में, भारत में पास्ट लाइफ पर रिसर्च कर रहे हैं। उनमें एक लीडिंग जो रिसर्चर है उसका नाम है न्यूटन, माइकल न्यूटन। और न्यूटन की एक किताब है जर्नी ऑफ सोल, एक है डेस्टिनी ऑफ सोल, एक है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। लेकिन ये जो जर्नी ऑफ सोल है ये सबसे अद्भुत किताब है। कई सैकड़ों लोगों का उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, फिर डेस्टिनी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम यहाँ जो जीवन जीते हैं इसका एक प्रबंधन है, एडहॉक नहीं है, जन्म मृत्यु का खेल, ये कॉस्मिक मैनेजमेंट है। इसके लिए एडहॉक नहीं है कि कहीं जन्म हो गया, कहीं मृत्यु हो गई। भारत में तो पुनर्जन्म की धारणा बहुत पहले से थी, लेकिन ईसाईयत में, इस्लाम में ये धारणा नहीं थी। बौद्ध धर्म में भी ये मान्यता है, गौतम बुद्ध ने अपने कई जन्मों का उल्लेख किया। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि न्यूटन जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो हमारे ऋषियों ने उसकी बात बहुत पहले कर दी थी। यद्यपि न्यूटन शायद उन ऋषियों के जो वक्तव्य हैं उनसे वो परिचित नहीं था और एक ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पुनर्जन्म की कोई धारणा नहीं। उसने कहा कि इस सृष्टि के संचालन में ये 3 मुख्य स्तंभ हैं और जिन लोगों को रिग्रेशन में ले गया, सम्मोहन में ले गया, वे उन लोगों में जा कर के लौटे थे, उन्होंने अपनी बात बताई। कुछ लोग थे जो शिवलोक से आए थे, जो नाम उसने अलग दिया। उसने क्या क्या स्पिरिट, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, अर्थात कि मृत्यु के बाद जो जीवात्माएं जाती हैं उनका एक लोक है। ठीक बात है। फिर उसने कहा वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, जिसको कहा कि देयर इज ए गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा को कहा, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। वहाँ रचना होती है, डिजाइन बनती है कि आदमी को पूंछ रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, हाथी को पूंछ रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, हाथी का डिजाइन, आदमी का डिजाइन, मेढक का डिजाइन, अलग अलग डिजाइन बनता है। और बिना डिजाइन के तो शरीर चलेगा नहीं। शरीर कितना सुंदर डिजाइन, आंखें कैसे देखती हैं, डिजाइन तो बनाना पड़ेगा। कान कैसे सुनते हैं, देयर मस्ट बी ए डिजाइन। बिना डिजाइन के क्या आंख देख सकती है? क्या भोजन खून बन सकता है? क्या मांस बन सकता है? तो निश्चित रूप से सारा ये जो डिजाइन बना हुआ है, प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। प्लेटलेट काउंट अगर 1.5 लाख से कम हुआ तो, अगर ज़्यादा कम हुआ, जैसे डेंगू बुखार हुआ, तो डेंगू से थोड़े कोई मरता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट 25,000, 20,000 आते आते इंटरनल हैमरेज हो जाता है। तो उसी तरह से 3 लाख से ज़्यादा अगर प्लेटलेट काउंट हो, 5 लाख हो जाए तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाए, 6 लाख हो जाए। उसी तरह टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड से 102, 3, 4 तक, अगर 112, 14 हो जाए तो राम नाम सत्य है, और 97 से गिरते गिरते 90 हो जाए तो राम नाम सत्य। ये कौन मेंटेन करता है? ये बॉडी का क्या डिज़ाइन है? तो ये सब ब्रह्मलोक में निर्मित होता है ये डिज़ाइन, और हजारों लोग काम करते हैं। तुम में से कई लोग ब्रह्मलोक से आए होंगे, कई लोग शिवलोक से आए होंगे। और तीसरा लोक है विष्णु लोक, ओशो जिसको आनंद लोक कहते हैं, संत जिसको अमर लोक कहते हैं। वहाँ पर जब तुम मुक्त हो जाते हो, धार्मिकता के शिखर पर जाते हो, जब संतत्व को उपलब्ध हो जाते हो, तो फिर विष्णु लोक में जाते हो। विष्णु के जिम्मे धार्मिक उत्थान है। तो अलग अलग लोक हैं। तो निश्चित ये जो ब्रह्मसूत्र में महर्षि व्यास कह रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि न्यूटन वही बात कह रहा है। और
दोनों के कहने का आधार है अलग अलग। ऋषियों ने अपने ध्यान में, साधना में उस लोक को विजिट किया और वहाँ जो कुछ देखा वो वर्णन किया। न्यूटन का क्या है, सम्मोहन में ले जा कर के उसने अपने पात्रों के जरिए जो सुना, पात्रों के जरिए जो देखा, उसके आधार पर, लेकिन दोनों का कंक्लूजन एक है। इस आधार पर क्या है, गोविंद क्या है, वो ये सारा आकाश जीवंत है, सारा आकाश जीवंत है। गोविंद कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वो तो समष्टि है, वो पूरा जीवंत अस्तित्व है, आकार नहीं है, निराकार है। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए जो मुख्य स्तंभ हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अब ये शक्तियाँ सृष्टि के मंगल में जुड़ी हैं, सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने में जुड़ी हैं। भगवान विष्णु की अपनी जो शक्ति है वो उसको हम लक्ष्मी कहते हैं, ब्रह्मा की जो शक्ति है उसको हम सरस्वती कहते हैं, शिव की जो शक्ति है उसको भवानी कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो पुराणों में कहा गया है कि वो पति पत्नी है, ये तो हमारी कथाएं हैं। कथाएं भी बड़ी मनोरंजक है, कथाएं भी शिक्षाप्रद हैं, वो अलग बात है। लेकिन असली बात है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ब्रह्मा और सरस्वती एक ही है, विष्णु और लक्ष्मी एक ही हैं। विष्णु को स्त्रैण, न तो वो स्त्री है न तो पुरुष है। शक्ति तो न्यूट्रल है, और जो लोग उनको स्त्रैण रूप में देखना चाहते हैं वो लक्ष्मी कह देते हैं, जो उनको पुरुष रूप में देखना चाहते हैं वो विष्णु कह देते हैं। शिव को जो स्त्रैण रूप में देखना चाहते हैं उनको भवानी कह देते हैं, दुर्गा कह देते हैं, काली कह देते हैं, पार्वती कह देते हैं। जो उनको पुरुष रूप में देखना चाहते हैं उनको शिव कह देते हैं। लेकिन शिव जब अगर कभी देखोगे, कभी तुमको दर्शन होगा, तो उनके चित्र से तुम दोनों व्याख्याएं कर सकते हो। स्त्रैण व्याख्या भी कर सकते हो, दुर्गा की व्याख्या भी कर सकते हो, शिव की व्याख्या कर। असली बात है कि जन्म और मृत्यु और जो जीवन चल रहा है उसकी देखभाल वो करते हैं। तो निश्चित रूप से जो स्पिरिट वर्ल्ड के वो गवर्नर है, और जन्म और मृत्यु के खेल में वे तुम्हारे सहायक होते हैं, सहयोगी होते हैं। जैसे लोग गया जाते हैं, वहाँ पुरखों के लिए पिंडदान करते हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि भगवान शिव ही नियामक है कि किस व्यक्ति को मृत्यु के बाद कहाँ जाना चाहिए, किस लोक में स्थापित किया जाना चाहिए। तो शिव दरबार उसके लिए रखा गया है। शिव से तुम सहयोग प्राप्त कर सकते हो, तुम अपने गुरु से। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इन बातों के लिए मेरा विरोध होता है ओशो के सन्यासियों के द्वारा ज़्यादातर। वो कहते हैं ओशो की उपस्थिति को तो तुम फील कर सकते हो ओशो कीर्तन संध्या में, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शिव की बात ये क्यों करते हैं हम? ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर ओशो की उपस्थिति को तुम महसूस कर सकते हो तो नानक देव जी की उपस्थिति को क्यों नहीं महसूस कर सकते? और मुझे तो उनसे ओंकार दीक्षा मिली, तो मैं कैसे उनकी उपस्थिति को नकार सकता हूँ? अगर ओशो की उपस्थिति तुम महसूस कर सकते हो तो शिव की उपस्थिति क्यों नहीं महसूस कर सकते? विष्णु की उपस्थिति क्यों नहीं महसूस करते? अगर ओशो से साक्षात्कार तुम्हारा हो सकता है तो विष्णु से साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता है? बड़े अद्भुत उनके तर्क नहीं। अर्थात ओशो एकमात्र देवता है, ओशो एकमात्र सदगुरु हैं। बुद्ध के शिष्यों ने आगे कहा, एक हीनयान एक महायान परंपरा चली। हीनयानियों ने कहा कि बुद्ध अंतिम बुद्ध हैं, उनके बाद कोई बुद्ध नहीं हो सकता। महायानियों ने कहा क्यों नहीं हो सकता, आगे भी बुद्ध होते रहेंगे, आगे भी गुरु और शिष्य परंपरा चली। अब मुसलमान भाई कहते हैं कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, उनके बाद कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सूफियों की एक लंबी परंपरा चली, आज भी चल रही है। ऐसे ही अलग अलग परंपरा। भगवान महावीर को जैन नहीं कहते, वो अंतिम तीर्थंकर हो गए, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। चलो ये तो विगत की बात है। आज आश्चर्य की बात है कि ओशो के सन्यासी भी कहने लगे कि ओशो अंतिम सदगुरु हो गए, अब उनके बाद किसी अन्य सदगुरु की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सृष्टि इतनी गरीब नहीं है। पहले भी अनेक बुद्ध हुए, पहले भी अनेक संत हुए, आगे भी होते रहेंगे। और ये सारा अस्तित्व, जैसे आकार में तुम जीवन को देखते हो, ऐसे ही सूक्ष्म शरीरी जीवन भी बहुत है, और उसका एक मैनेजमेंट है।
ऐसा नहीं कि वो एडॉक है, या ऐसा नहीं कि उनके भीतर कोई मैनेजमेंट नहीं चल रहा है, नहीं, ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित हैं। एक शायर कहता है, दयारे सुबह शाम देर है जिसके इशारे से, मेरी गफलत तो देखो मैं उसे गाफिल समझता था। अरे जिसके इशारे से बिल्कुल समय पर सूरज उगता है और समय पर सूरज डूबता है, ये मेरा भ्रम तो देखो कि मैं समझता था कि सृष्टि को देखने वाला कोई नहीं है। नहीं, सृष्टि को देखने वाला है और उसका एक बड़ा सुंदर प्रबंधन है। इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से अगर हमें आनंद पाना है, हमें मोक्ष पाना है, हमें प्रेम में जीना है, तो हमें सुमिरन में जीना होगा, गोविंद के सुमिरन में, जो निराकार है, जो समष्टि है, जिससे सृष्टि बनी और सृष्टि के संचालन के लिए जो हुक्म की रचना हुई, जो रीत की रचना हुई, उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव और अनेक अनेक विभाग हैं। कोई पृथ्वी को देख रहा है, कोई जल को देख रहा है, पृथ्वी का जो संचालन है, गणेश उसके देवता हैं, जल का जो सुनामी न उठे, जल अपना मर्यादा में रहे, उनका देवता का नाम वरुण है। हाँ, दूसरी भाषाओं में जैसे रोम में जाओगे इनका नाम बदल जाता है, लेकिन भारतवर्ष की परंपरा में ये नाम है। उसी तरह से ऊर्जा मंडल का जो संचालन है अग्निदेव देखते हैं, उसी तरह से मान लो वायुमंडल, वायुदेव देखते हैं, या आकाश में जो बारिश देखते हो, क्लाइमेट देखते हो, उसके लिए इंद्र हैं। और जैसा मैंने कहा कि अनेकों लोग हैं, एक एक क्षेत्र का देखने के लिए कोई वहाँ से प्रबंधन है। जैसे एक राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता चलती है, 15,000 लोग मॉनिटरिंग करते हैं। एक जीवन जो है, एक तो स्पिरिट गाइड ही तुम्हारा होता है, जो सदा तुम्हारी देख रेख करता है, तुम्हारे सामने जो आसन्न संकट है उनसे रक्षा करता है। इतना बड़ा प्रबंधन चल रहा है। लेकिन गजब की बात है, ओशो तो अवेलेबल है, लेकिन बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। ना नानक अवेलेबल है, ना कोई मोहम्मद, ना बुद्ध, ना कोई नहीं अवेलेबल है। ऐसे लोगों के तर्क हैं। लेकिन ओशो धारा में हम सनातन धर्म, ए सधम्मो सनातनो, जिसने भी उपदेश दिया वो सनातन धर्म था। गौतम बुद्ध पर बोलते हुए, किताब का नाम ही है ओशो का, ए सधम्मो सनातनो। बुद्ध बार बार कहते थे, भिक्षुओं मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ए सधम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन पहली बार मैं तुमसे ये बातें नहीं कह रहा हूँ, ये उपदेश हमारे पहले भी अनेक अनेक संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने दिया हुआ है। और सब ने हुक्मी और हुक्म, ये दोनों का उद्घाटन किया है। नानक बादशाह स्वयं कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसे बेप्रवाह। ये हुक्मी से, हुक्मी कौन है? गोविंद है। हुक्म कौन है? ये देवी देवता, ये संचालन जो सृष्टि है। कहते दोनों को राजी करके चलो, तब जाकर के तुम बेपरवाह रह सकते हो। एक श्रद्धा तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, एक आत्मबल तुम्हारे भीतर जन्म लेगा, और तुम हमेशा परमात्मा को मंगल में जानते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए जियोगे। तो निश्चित हमें एक पूर्ण धर्म को जन्म देना है, एक पूर्ण जीवन को अपनाना है। और पूर्ण जीवन यही है, हुक्मी जो हमें आनंद देगा, हमें प्रेम देगा, उसकी याद में जियो, हर पल जियो, सांस सांस सुमिरन में जियो, और साथ ही हुक्म को भी राजी करके चलो। जैसे तुम यहाँ आश्रम में आए हो, सदगुरु के लिए आए हो, लेकिन हमारी एक अपनी व्यवस्था है। तुम कहो कि हमको किसी से लेना देना नहीं, हमको केवल सदगुरु से लेना देना है, तो रिजर्वेशन तुम्हारा आश्रम में सदगुरु तो नहीं करेगा। उसके लिए एक व्यवस्था है, उसका सहयोग लेना है। और जब सहयोग देने के लिए इतना बड़ा तंत्र तैयार है, तो उससे सहयोग लेने से इनकार क्यों होना चाहिए? क्या ये हमारा अहंकार नहीं है? तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि एक पूर्ण धर्म विकसित हो, एक पूर्ण जीवन विकसित हो, जिसको ओशो जोरबा द बुद्धा कहते हैं। जोरबा अर्थात संसार में भी तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो। बुद्धा आत्मिक रूप से संपन्न रहो, समृद्ध रहो। तो दोनों दिशाओं में हमको कदम उठाने हैं, ताकि हम जीवन की पूर्णता में जिए, जीवन के शिखर पर जिए। और जोरबा द बुद्धा की जो परिकल्पना है, संकल्पना है ओशो की, जो एक नए मनुष्य की संकल्पना है, उस नए मनुष्य का हम निर्माण कर सकें। लेट्स एक्नॉलेज।